रुद्राक्ष जो है, मैं कहूँगा कि रुद्राक्ष आपको शिव तत्व में लीन करता है। अगर आप ग्रंथों में भी पढ़ोगे तो एक ऐसा लिखा है कि रुद्राक्ष के दर्शन मात्र से आपके सारे पाप मिट जाते हैं। जो नेपाल को रुद्राक्ष का एक गढ़ बना दिया गया, जी। ये क्यों किया है? मतलब भगवान शिव तो हमारे हिंदुस्तान जी। के हैं और जी, उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है रुद्राक्ष, वो हमें सिर्फ नेपाल में मिल रहा है। रुद्राक्ष है, काम इंडियन भी करेगा, नेपाली भी करेगा, इंडोनेशियन भी करेगा। तो क्या मिथ्स सच है और कौन सी मिथ्स झूठ है जो फैलाई जा रही है? जी, तो सबसे पहला मिथ जो है कि एक तो आइडेंटिफिकेशन को लेके होता है कि जो पानी में डूबेगा वो रुद्राक्ष असली है। हाँ, एक वो सिक्कों के बीच में सिक्कों के घूमेगा। बीच में रखेंगे तो रुद्राक्ष घूमेगा तो वो असली है। तो ये 2-3 जो मिथ है, एक्चुअली वो मिथ है। तो असली तरीका क्या है रुद्राक्ष असली का? तरीका रुद्राक्ष पहचानने का है एक्सरे। साइंटिफिक अच्छा। मेथड अगर मुझे कोई पूछे, सो दैट इज एन एक्सरे मेथड। अच्छा, एक दो मिथ्स और भी हैं, ये तो आपने जी। पहचान का बता दिया। एक दो जी। मिथ्स और हैं, भाई नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, जी। और सबसे बड़ी मिथ है कि भाई लड़कियों को, मिथ है या जी। असली बात है मुझे नहीं पता जी। है, लड़कियों को नहीं पहनना चाहिए रुद्राक्ष, और सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम भी रुद्राक्ष नहीं पहनना जी। चाहिए। ये सब इनमें से जी, कौन तो सी सच है? ये तीनों चीजों पे मैं आता हूँ वन बाय वन। नाम में बदलाव करने से ही काम हो जाता है? कई बार ऐसा होता है यार नाम पूरा ही गलत है, नाम चेंज ही करना पड़ेगा। आयुष्मान खुराना का तो करियर ऐसा डावाडोल सा ही चल मतलब रहा फिर है, भी वो उसने गलत नाम चेंज करा हाँ, दिया मुझे लगता उसने है। वो है। अब अजय देवगन देख लो, अजय देवगन का जो गोलमाल सीरीज और वो सब आया, दैट इज आफ्टर हिज नेम चेंज। उसके पहले उनकी मूवीज ठीक ठाक इतनी कुछ चलती नहीं थी, सेकंड लीड उनको मिलता था, लीड रोल मिलता नहीं था। एकता कपूर आप देख लो, उनकी सारी सीरियल जो चली है वो भी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चली है। मैं कहूँगा रुद्राक्ष का एक नशा है। अगर आप कहो एक मुखी नेपाल राउंड वाला जो है वो मिथ है, वो अवेलेबल नहीं है। अगर कोई आपको देता भी है, मैं तो कहूँगा वो आपको नहीं मिलेगा, नकली होगा, 100% नकली होगा। तो व्योमेश सर, स्वागत है आपका तरुण शर्मा शो में। कैसे हैं आप सर? थैंक यू, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। शुरू करें सर आज का कार्यक्रम? बिल्कुल सर, पहले तो मुझे ये बताइए, आप हो सीए बाय प्रोफेशन, आप सीए हैं जी, और ये फील्ड एकदम अलग है। चलो न्यूमरोलॉजी तो मुझे फिर भी समझ में आती है, जी। इन नंबर का गेम है, आप सीए हो, दोनों जी। आप मिलते हो कहीं ना कहीं। जी। उसके साथ आपने रुद्राक्ष को और पकड़ लिया जी। ऐसा क्यों? तो रुद्राक्ष का सर ऐसा है, प्रैक्टिकली मैं बचपन से महादेव का भक्त रहा हूँ। बाय नेचुरल मैं कहूँगा कि बचपन से ही मुझे महादेव से नेचुरल अट्रैक्शन, जो इष्ट देव कहते हैं कि जो अंदर से आती है फीलिंग कि यही मेरे इष्ट देव है, तो वहाँ से कनेक्शन जो शुरू हुआ। फिर रुद्राक्ष कहीं ना कहीं मेरे लाइफ में किसी ने, कभी घर में किसी ने पहना दिया रुद्राक्ष, 5 मुखी नॉर्मल वाला पहना दिया, तो एक रुद्राक्ष के साथ भी एक नेचुरल बॉन्ड, नेचुरल कनेक्शन बचपन से बन गया। वो भगवान शिव के साथ है तो रुद्राक्ष अपने आप आई जाता है, नेचुरली आ ही जाता है बाय डिफॉल्ट। तो वो हिसाब से रुद्राक्ष के साथ मेरा जुड़ाव था। पर मैं ऑकल्ट में इतना कुछ उस टाइम पे, तो ऑब्वियसली मैं सीए कर रहा था, तो फोकस मेरा सीए के करियर पे था। मैंने 15-16 साल, मैं अभी भी आई एम स्टिल इनटू प्रैक्टिसिंग करता हूं। मैं अभी भी लिटिगेशन करता हूँ। आई हैड अ मल्टीनेशनल टैक्स लिटिगेशन टीम। ओके। तो मेरा फोकस तो करियर पे था, बट कुछ टाइम एक लाइफ में ऐसे आता है कि आप नेचुरली जो है ऑकल्ट की तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हो, क्योंकि आई एम रूल्ड बाय नंबर 9 जो कि मंगल का नंबर है, और नेचुरली आप उस तरफ अट्रैक्ट हो ही जाते हो। तो मेरा नेचुरल अट्रैक्शन था ही रुद्राक्ष से। फिर मैंने न्यूमरोलॉजी देखा, समझा। सो न्यूमरोलॉजी का भी स्टोरी ऐसा है कि इट कम्स फ्रॉम माय मदर। ओके। तो उनका जो न्यूमरोलॉजी की तरफ इंक्लिनेशन था, जब तो सोशल मीडिया कुछ भी नहीं था, तब वो मुझे कहते थे कि 5 नंबर बहुत बैलेंस होता है, 8 नंबर में बहुत स्ट्रगल होता है। तब मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया, बट जब मैंने एक्चुअल लोगों को देखा, एक्चुअल केस स्टडीज देखी, तब मुझे समझा नहीं यार, ये तो सच में होता है। जो मम्मी कह रही थी वो सच में सही हो रहा है। फिर मैंने न्यूमरोलॉजी को डीप में स्टडी करना स्टार्ट किया। मैंने प्रोफेशनली सीखा, कंसल्टेशन स्टार्ट किए, और कहीं ना कहीं एक ये था कि सिंस आई एम इनटू ऑकल्ट जर्नी, मेरा जो पहला प्यार है रुद्राक्ष, जो मेरा पैशन नहीं कहूँगा, मैं इमोशन कहूँगा, मेरे लिए रुद्राक्ष एक बचपन से इमोशन रहा है। तो मैंने सोचा इसमें भी कुछ किया जाए। और एक चीज़ मैंने देखी रुद्राक्ष में, जो काफ़ी सारे मिथ्स मार्केट में बहुत सारे घूम रहे हैं कि फीमेल रुद्राक्ष नहीं पहन सकते हैं, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। असली रुद्राक्ष को कैसे पहचाने, मतलब हर चीज़, रुद्राक्ष के हर पहलू में कुछ ना कुछ मिथ है। तो मैंने सोचा यार ये सारे मिथ्स को हम डिमिस्टिफाई करते हैं कि क्या सच है, क्या गलत है, वो पूरा हम डिटेल में मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया। और मैंने गूगल नहीं, पर मैंने एक्चुअली जो पुराण है, जो शास्त्र है, उसको पढ़ा, और उनमें से मैंने पूरा रिसर्च करके जो मैंने बुक पब्लिश किया, दैट इज़
हाँ, ये बुक है, आपने पूरा बुक ही लिख डाला, जी, मिरेकल्स ऑफ रुद्राक्ष, मिरेकल्स ऑफ मिस्टिकल रुद्राक्ष इनसाइट्स। मिस्टिकल इनसाइट्स। जी, तो ये जो बुक का निकालने का मेरा पब्लिश करने का रीज़न भी यही था कि रुद्राक्ष की सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे कहीं अवेलेबल नहीं थी। जी। कई जगहों पे थोड़ा बहुत इधर कुछ, वो भी सारे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें काफ़ी चीज़ें गलत भी है। इसलिए मैंने सोचा कि एक जगह पे जो है ये रुद्राक्ष की जानकारी मिले लोगों को, और जो भी मिथ्स है वो क्लियर हो जाए। तो क्या मिथ्स सच है और कौन सी मिथ्स झूठ है जो फैलाई जा रही है? जी, तो सबसे पहला मिथ जो है कि एक तो आइडेंटिफिकेशन को लेके होता है हाँ। कि जो पानी में डूबेगा वो रुद्राक्ष असली है। हाँ, एक वो सिक्कों के बीच में सिक्कों के घूमे बीच में रखेंगे तो रुद्राक्ष घूमेगा तो वो हाँ। असली है। तो ये 2-3 जो मिथ है, एक्चुअली वो मिथ है, ठीक अच्छा। है। आजकल लोग काफ़ी कुछ केमिकल ये वो करके काफ़ी सीख चुके हैं कि लकड़े को भी डुबा सकते हैं। तो होता है, लोग करते हैं, खास करके जो हाई एंड रुद्राक्ष होते हैं 14 मुखी, 15 मुखी, 16 जो एक्सपेंसिव होते हैं उसमें लोग करते हैं। 21 मुखी बहुत ही रेयर होता है, तो उसमें आर्टिफिशियल ज्यादा आता है, उसमें लोग गड़बड़ ज्यादा करते हैं। काफ़ी सारे आर्टिफिशियल होते हैं, वो देख के पता चल जाता है हमें एटलीस्ट, क्योंकि अभी इतने साल का एक्सपीरियंस है। तो पर ये मिथ है कि जो डूबेगा वो असली है। नहीं डूबने वाला भी असली हो सकता है और डूबने वाला भी नकली हो सकता है। अच्छा, कोई मतलब ऐसा श्योरिटी ऐसा वाला कोई कुछ श्योरिटी नहीं है। रूल सिक्कों नहीं के है? बीच में घूमने वाला भी कोई श्योरिटी नहीं है। सो दीज आर नॉट साइंटिफिक मेथड्स जो मुझे प्रूव कर सके कि ये असली है। तो असली तरीका क्या है रुद्राक्ष असली पहचानने तरीका रुद्राक्ष पहचानने का है एक्सरे। साइंटिफिक अच्छा। मेथड अगर मुझे कोई पूछे, सो दैट इज एन एक्सरे मेथड। इट कम्स विद अ कॉस्ट भी है एक्सरे का। पर अगर आपको जानना है कि क्या ये असली है तो आप एक्सरे, जहाँ पे डेंटल एक्सरे होता है, ओके, वहाँ पे लैब टेस्टिंग होती है, वहाँ पे आप एक्सरे निकाल सकते हो। उसमें लिटरली एक्सरे में आपको दिखेगा कि कितने लाइन्स है। आर्टिफिशियल लाइन है तो वो भी दिख के पता चलेगा। सो दैट इज अ साइंटिफिक वे ऑफ आइडेंटिफाई। अदरवाइज वो पानी वाला और वो सब, मतलब दिस इज द ओनली वे, दिस इज ओनली साइंटिफिक मेथड। ठीक है। आई तो डोंट बिलीव इन सर्टिफिकेट ऑल्सो। अच्छा, क्योंकि वो सर्टिफिकेट का भी बन जाते सर्टिफिकेट हैं। चाहिए होगा कि वो असली है नकली। सर्टिफिकेट भी बन जाते हैं, मतलब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि सर्टिफिकेट भी बन जाते हैं। बीइंग इन दिस फील्ड आई नो, तो सर्टिफिकेट भी बन जाते हैं। तो आई डोंट ट्रस्ट ऑन द सर्टिफिकेट ऑल्सो। मैंने आज तक, आप अगर मुझे पूछो कि आपने इतने रुद्राक्ष क्लाइंट्स को दिए होंगे, कस्टमर्स को दिए होंगे इंडिया में, ओवरसीज में, ग्लोबली, मैंने कितने सर्टिफिकेट्स निकाले? एक भी नहीं, 0। अच्छा, बिकॉज आई बिलीव इन फील। हाथ से मुझे टच से और फील से पता चल जाता है ये असली है या नकली है। पर साइंटिफिकली अगर किसी को कराना है तो लैब टेस्टिंग आप करवाइए। और सर्टिफिकेट जो है, क्योंकि सर्टिफिकेट में भी ऐसा होता है कि फोटो सर्टिफिकेट किसी और रुद्राक्ष का होता है, ओरिजिनल का होता है, फोटो किसी और और का। आपके पास जो रुद्राक्ष है वो कोई और होता है। ऑप्टिकली आपको पता नहीं चलेगा, बट ऐसा भी लोग करते हैं। ओके। अच्छा, एक दो मिथ्स और भी हैं, ये तो आपने पहचान का बता दिया। एक दो मिथ्स और हैं, भाई नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए जी। और सबसे बड़ी मिथ है कि भाई लड़कियों को, मिथ है या असली बात है मुझे नहीं पता है, लड़कियों को नहीं पहनना चाहिए रुद्राक्ष, और सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम भी रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। ये सब इनमें से कौन सी सच है? ये तीनों चीज़ों पे मैं आता हूँ वन बाय वन। तो सबसे पहले जो आपने पूछा कि क्या था पहला क्वेश्चन आपका? सॉरी, नॉनवेज, शराब और नॉनवेज और शराब। तो इसका मैं जो हमारे कल्चर में, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है, उसका मैं आपको कोरिलेशन दूंगा कि 2 कंटेक्स्ट है। एक है देवी भागवत, दूसरा है पद्म पुराण, और एक सबसे बड़ा है वो है शिव महापुराण। शिव महापुराण में अगर आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि यदि आप रुद्राक्ष धारण करते हो तो आपको नॉनवेज तो छोड़ो, ऑनियन, गार्लिक, कांदा, लहसुन भी नहीं खाना है। ओके, ऑनियन गार्लिक भी नहीं खाना है। सो दैट इज द रेफरेंस इन द शिव महापुराण। दूसरा रेफरेंस जो मैं देवी भागवत और पद्म पुराण बोल रहा हूँ, मैंने बुक में भी स्पेसिफिकली वो श्लोक, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार लोगों को आता है और एक डर होता है कि मैं नॉनवेज खाता हूँ तो मैं रुद्राक्ष नहीं पहन सकता। तो इसलिए मैंने ये स्पेसिफिकली बुक में भी कवर किया है कि पद्म पुराण में और देवी भागवत दोनों में ऐसे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि इवन इफ यू आर वेयरिंग रुद्राक्ष एंड यू कंज्यूम नॉनवेज, देयर इज नो सिन। ओके। और इसका मैं एक और एग्जाम्पल के तरीके से अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा रुद्राक्ष किसने पहने? आपने कभी भगवान देवों को रुद्राक्ष पहनते हुए देखा है? नहीं देखा है। नहीं। रुद्राक्ष सबसे ज़्यादा दानवों ने पहने हैं, राक्षसों ने पहने हैं। और अभी के टाइम में देखो तो मैं अघोरी पहनते हैं, जो कि सभी तरीके का खाना पीना खाते हैं। तो आप भी प्रैक्टिकली देखो, पुराने काल में 5000 साल पहले अगर मैं चले जाऊँ तो दानव पहनते थे। आज की तारीख में अघोरी साधु जो है, अभी महाकुंभ में आपने देखा होगा तो सभी लोग रुद्राक्ष पहनते हैं। तो उनका तो जो आहार है वो तो मांस ही है। सो एज सच अगर मैं आज की बात करूँ, प्रैक्टिकली मैं क्लाइंट्स को और स्टूडेंट्स को मेरे वे आउट ये बोलता हूँ कि श्रद्धा का विषय है। आप रुद्राक्ष पहनो, जस्ट बिकॉज आप नॉनवेज खा रहे हो आप रुद्राक्ष के बेनिफिट से वंचित मत रहो। एक वे आउट मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है प्रैक्टिकली जब आप नॉनवेज खाने वाले हो या
शराब पीने वाले हो, आप उस दिन रुद्राक्ष निकाल दो, ओके। दूसरे दिन नहा के वापस पहन लो, बैलेंस जो हो लोग जाएगा। रोज खाते पीते हैं उनका क्या होगा? तो खाते टाइम निकाल लो, अच्छा। आप पूरा दिन तो नहीं खाओगे, या तो हाँ। शाम को खाओगे या तो दिन हाँ। में खाओगे, तो जब भी आप खा रहे हो तब निकाल लो। ओके। तो वैसे अगर मैं खा रहा हूँ और मैंने धारण किया हुआ है रुद्राक्ष, जी, तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? नहीं, रुद्राक्ष का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, रुद्राक्ष का कोई डाउन साइड नहीं है। आप ओके। कितने भी रुद्राक्ष पहन लो, आपने गलती से भी कोई रुद्राक्ष पहन लिया, अभी जेमस्टोन से फॉर हाँ, एग्जांपल, जेमस्टोन्स का मैं पूछने वाला था क्योंकि उनके साइड इफेक्ट जी, होते हैं। आपको सारे जेमस्टोन सूट नहीं करेंगे। आपको डायमंड पसंद है, पर अगर हाँ। आपको डायमंड सूट नहीं करता है तो आपको वो आपको हार्म करेगा। हम्म। पर रुद्राक्ष का बेस्ट चीज ये है कि आप कोई भी रुद्राक्ष पहन लो, गलती से भी आपने कोई रुद्राक्ष पहन लिया, उसका कोई डाउन साइड नहीं है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वो उसका जो बेनिफिट है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, पर कोई साइड इफेक्ट रुद्राक्ष का नहीं है, जैसे कि जेमस्टोन्स का होता है। तो जेमस्टोन्स को रिप्लेस कर सकता है रुद्राक्ष? 100%, क्योंकि मैं कहूँगा जेमस्टोन अगर आप लेने जाओ, अगर समझो आपको किसी ने कह दिया कि पुखराज पहन लो या हीरा पहन लो या जो भी पहन लो, वो उसकी कॉस्ट जो है वो आएगी आपको, स्टार्टिंग कॉस्ट आपको पड़ेगी 75,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 60,000 से आप मान के बेसिक, चल हाँ, सकते हो 60, बेसिक। 70,000। और अच्छी क्वालिटी का आपको ज्योतिष जो बताएंगे वो बोलेंगे 4.5 कैरेट या उससे ऊपर का पहनना चाहिए, इतना रत्ती का आपका वेट के जी, हिसाब से बताएंगे। तो वो आपको बताएंगे। तो वो अगर आप उसकी कॉस्ट देखने जाओ तो वो आपको 1-1.5 लाख तक पड़ेगा। अभी 1-1.5 लाख में आपको पूरी माला बन के आ जाएगी, जिसमें सारे रुद्राक्ष के बेनिफिट्स आपको आ जाएंगे। अच्छा, माला इन द सेंस लाइक? माला इन द सेंस अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने जो खुद ने पहनी है, ठीक है, मैंने अच्छा। जितने रुद्राक्ष है, 1 मुखी से लेके 18 मुखी रुद्राक्ष है, अच्छा। गौरी शंकर गणेश, और साथ में ये जो है ये 21 मुखी भी है, मैंने सारे रुद्राक्ष पहने हुए हैं। तो इनको पहनने में कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि No आप restriction। 1 ही मुखी पहन सकते हो, आप 12 पहन सकते हो, 11 पहन सकते हो? हाँ, अभी जो Combine आपने करके ये भी पहन आपने सकते ये हो? जो क्वेश्चन पूछा कि 1 मुखी, ये भी एक मिथ मार्केट में है कि 1 मुखी रुद्राक्ष जो है वो आपको वैराग्य की तरफ लेके जाता है। हाँ। तो अगर कोई शादीशुदा इंसान है तो उसने 1 मुखी नहीं पहनना चाहिए। मेरी शादी हो चुकी है, मेरी वाइफ भी 1 मुखी पहनती है, मैं भी 1 मुखी पहनता हूँ, अच्छा। तो ये भी एक मिथ है। ओके। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि रुद्राक्ष जो है कोई भी रुद्राक्ष आप पहन सकते हो। मैंने तो सारे ही पहने हुए हैं, मेरे हाथ में आप देखोगे मेरे हाथ में भी रुद्राक्ष है। तो सबसे बड़ा मिथ तो 1 मुखी खुद ही है जी, सबसे बड़ा होता मिथ भी है या नहीं है? जी, लोग, हाँ, होता भी है या नहीं है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बेसिकली 1 मुखी ओरिजिनल मिलता है क्या नहीं। अभी आपने हाँ। देखा होगा, मैंने काजू दाना वाला 1 मुखी पहना है, हाँ। वो इजीली अवेलेबल है, थोड़ा महंगा होता है नो डाउट, पर अवेलेबल है। अगर आप कहो 1 मुखी नेपाल गोल्ड राउंड वाला जो है वो मिथ है, वो अवेलेबल नहीं है। अगर कोई आपको देता भी है, मैं तो कहूँगा वो नकली आपको होगा? नहीं मिलेगा, नकली होगा, 100% नकली होगा। और आप उसका सर्टिफिकेट भी देखोगे, वो एक ही सर्टिफिकेट में कहूँगा कि वो शायद असली हो सकता है, क्योंकि उसमें भी ईमानदारी से लिखा होता है 1 मुखी अंडर डेवलप। हाँ। सो अंडर डेवलप्ड इसकी वो जो पहले तोड़ लिया। रुद्राक्ष रेडी होने के पहले ही उसको तोड़ लिया गया है, तो इसीलिए वो अंडर डेवलप्ड होता है। तो 1 मुखी पहनने का, आप हिमालयन 1 मुखी मिलता है राउंड, ओके। वो आप पहन सकते हो, वो भी बहुत महंगा आता है कंपेयर टू नेपाल काजू दाना, वो और महंगा आता है, पर उसका भी इफेक्ट या रिजल्ट अच्छा आता है। राउंड अगर आपको चाहिए तो आपको हिमालयन पहनना चाहिए, अदरवाइज जो है आप काजू दाना ही पहनिए। राउंड नेपाल के पीछे मत जाइए, दैट इज अ मिथ, नहीं मिलेगा। अच्छा सर, ये जो नेपाल को रुद्राक्ष का एक गढ़ बना दिया गया, ये क्यों किया है? मतलब भगवान शिव तो हमारे हिंदुस्तान के हैं और जी, उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रुद्राक्ष, वो हमें सिर्फ नेपाल में मिल रहा है। जी, तो इसकी दो चीज़ें हैं कि रुद्राक्ष बनने के लिए आपको एक पर्टिकुलर क्लाइमेट चाहिए, ओके। जो कूल क्लाइमेट चाहिए, जो ठंडा तो वातावरण क्या चाहिए। हमारे हिमाचल और इन जगह यहाँ नहीं पे है? भी है, इंडिया में भी है, पर जो एग्जैक्ट क्लाइमेट चाहिए वो नेपाल में है। ये एक अवेलेबिलिटी का है कि वहाँ पे बन सकते हैं इजीली, वो पेड़ उगते हैं। और दूसरी चीज़ जो है कि नेपाल जो है उसको आप देखोगे तो हिमालय के बेस पे जो नेपाल आता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत पे महादेव वास आज भी करते हैं, क्योंकि वो तो आदि है, अनंत है। तो वहाँ से नज़दीक में जो है वो नेपाल पड़ता है, इसीलिए एक कहा जाता है कि नेपाल के पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं नेपाल में। और क्योंकि हिमालय से और कैलाश से नज़दीक है, दैट इज़ द रीज़न, प्रॉक्सिमिटी। और तीसरा रीज़न, लोग मुझे गाली देंगे इस चीज़ के लिए, पर आई हैव टू बी ऑनेस्ट कि कमर्शियली नेपाल रुद्राक्ष इज़ एक्सपेंसिव। ओके, तो इसलिए उसको मार्केट भी ज़्यादा किया जाता है। मार्केट भी उसको ज़्यादा किया जाता है। अदरवाइज रुद्राक्ष है, काम इंडियन भी करेगा, नेपाली भी करेगा, इंडोनेशियन भी करेगा। और दूसरी चीज़ है, ये एक मैं कहूँगा रुद्राक्ष का एक नशा है। अच्छा। कि जिसको नेपाल पसंद आ गया वो नेपाल ही पहनेगा। ओके। जिसको इंडोनेशियन रिजल्ट देता है वो इंडोनेशियन से भी काम चला लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट एक फील होता है कि नहीं, मुझे तो नेपाली चाहिए। कुछ लोग को मैं बोलता हूँ भाई अगर बजट नहीं है तो आप इंडोनेशियन ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो एक डर है।
कि डर एक माहौल बना दिया गया है कि इफेक्टिवनेस का कुछ फर्क है। माहौल एक बना दिया गया है कि इंडोनेशियन इफेक्टिव नहीं है, नेपाल इफेक्टिव नहीं है। बोथ आर इफेक्टिव, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली। यस, नेपाल इज फास्टर, आई हैव टू बी ऑनेस्ट इन बोथ साइड्स। नेपाल इज फास्टर। अगर नेपाल आपको 40 दिन में रिजल्ट देगा तो वहीं पे सामने इंडोनेशियन आपको 3 महीना 6 महीना लगाएगा। ओके, तो ये चीज़ है कि डेफिनेटली नेपाल इज इफेक्टिव, बट एट द सेम टाइम आई विल नॉट से कि इंडोनेशियन इज नॉट इफेक्टिव। इंडोनेशियन भी इफेक्टिव है। अच्छा, बजट की चीज़ है, अगर बजट का है खेल है। और नेपाल जो है उस साइज में बड़े आते हैं। और जो आपने दूसरा भी क्वेश्चन पूछा कि क्या फीमेल रुद्राक्ष पहन सकती है, मैं ये 2 क्वेश्चन को ज्वाइन करूंगा कि फीमेल, मेरे सारे फीमेल क्लाइंट्स, मेरे सारे फीमेल स्टूडेंट्स सभी रुद्राक्ष धारण करते हैं। सभी रुद्राक्ष धारण करते हैं। और मेरी वाइफ है, मेरी बहन है, मेरे घर में सभी लोग सिद्धमाला जो मैं पहनता हूँ वो लोग भी सिद्धमाला पहनते हैं, पर वो लोग इंडोनेशियन पहनते हैं। क्योंकि इंडोनेशियन के बीड्स जो है वो छोटे आते हैं। अभी फीमेल को मैं कहूँगा ये इतने बड़े बड़े पहनो, उनका ड्रेस आउटफिट होता है, पार्टी है, मीटिंग्स है, तो उनको वो ये अच्छा नहीं लगेगा या कंफर्ट भी नहीं होगा। तो इसके लिए मैं उनको रेकमेंड करता हूँ कि फीमेल आप इंडोनेशियन पहन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी रिजल्ट देगा। सो पहला जो क्वेश्चन था, फीमेल पहन सकती है 100%। मेरे सभी क्लाइंट्स, मेरे सभी फैमिली मेम्बर्स, सभी लोग पहन रहे, सभी स्टूडेंट्स पहन रहे। और साथ ही साथ जो है इंडोनेशियन इफेक्टिव है, जो कि मैंने बोला अभी, ये फीमेल जो है, ज़्यादातर फीमेल मेरे इंडोनेशियन ही पहनते हैं। अनलेस कोई वहाँ पे ऐसा है कि नहीं मुझे भी नेपाल चाहिए, तो बात अलग है। सो बोथ आर इफेक्टिव, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ इसके सेक्सुअल इंटरकोर्स का इसका कोई रेफरेंस जो है हमारे ग्रंथों में नहीं है। अच्छा। और हमारे यहाँ पे एक ऐसा कहा जाता है कि वो चीज़ जो है वो उसको इतना ओपनली डिस्कस नहीं किया जाता, सेक्सुअल इंटरकोर्स बोलो या जो है। बट प्रैक्टिकली अगर आप देखने जाओ या इवन टेक्निकली भी देखने जाओ, तो दैट इज अ प्रोसेस बाय विच यू आर गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड। इट इज़ अ वेरी पायस प्रोसेस, इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव प्रोसेस। उसको ऐसे नेगेटिवली देखने की ज़रूरत नहीं है। सो उसके दौरान भी आपको रुद्राक्ष निकालने का, टेक्निकली कहो या पुराणों के माध्यम से को कोई ज़रूरत नहीं है, पर इट इज़ जस्ट दैट क्योंकि रुद्राक्ष के बीड्स हार्ड होते हैं। So during the intercourse you may get hurt or your partner may get hurt. So there is a guidance कि आप निकाल लो तो बेहतर है, क्योंकि चुभने का डर है, लगने का डर है। अदरवाइज ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि पाप लग जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। पाप से मतलब ऐसा पाप से कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ अ वेरी पायस प्रोसेस, इट इज़ अ फिजिकल इंटरेक्शन, इज़ अ वेरी पॉजिटिव प्रोसेस जिससे उत्पत्ति होती है संसार में। बिल्कुल, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन या ये नहीं है कि आपको निकालना ही है। तो गाइडेंस इज निकालना क्यों है, क्योंकि आपको या आपके पार्टनर को लग सकता है। इसके अलावा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एज सच। अगर आपने पहन के भी इंटरकोर्स किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू जस्ट नीड टू बी एंश्योरिंग ऐसा नर्क वर्क में नहीं जाने वाले हैं। नहीं, किसी को नर्क नहीं है। रुद्राक्ष धारण कर लिया तो नर्क में जाने का सवाल ही नहीं आता। अच्छा, ऐसा कुछ है? रुद्राक्ष जो है, मैं कहूँगा कि रुद्राक्ष आपको शिव तत्व में लीन करता है। अगर आप ग्रंथों में भी पढ़ोगे तो एक ऐसा लिखा है कि रुद्राक्ष के दर्शन मात्र से आपके सारे पाप मिट जाते हैं। तो अगर आप धारण कर लोगे तो नेपाल में तो पापी लोग होंगे ही नहीं फिर। तो वो एक अलग बात हो गया कि कैसा है कि जो इंसान रुद्राक्ष, मैं एक चीज़ बताता हूँ, आपने जो नॉनवेज का भी क्वेश्चन पूछा, मेरे पास लिस्ट है, केस स्टडीज है कि जो इंसान वेजिटेरियन फूड को घास फूस बोलता है कि मुझे तो नॉनवेज के बिना चले ही नहीं, एक नहीं, 2 नहीं, मेरी लॉन्ड्री लिस्ट है मेरे पास। रुद्राक्ष पहनने के बाद उसका नॉनवेज खाने का इच्छा मर गया। अच्छा, मुझे नहीं खाना है। उसका पूरा वही साइकी चेंज हो गया, उसका पूरा वे देखने का तरीका चेंज हो गया। और नॉनवेज दिन भर जिसको नॉनवेज चाहिए, घास फूस क्या है, तुम घास फूस खाता है, वो इंसान प्योर वेजिटेरियन, मैंने नहीं कहा, अपने आप बन गया। दूसरी चीज़ जो डेली वाले मेंबर्स है, लिकर वाले, कि रोज 2 पैक तो चाहिए ही चाहिए, उनका शराब पे से मन उतर गया कि अब इच्छा ही नहीं होती। तो ये पॉजिटिव साइड है रुद्राक्ष पहनने का कि अगर आप पहनोगे तो आप नेचुरली आपका इंक्लिनेशन ही, आपका लुकआउट ही चेंज हो जाएगा। तो पापी भी मैं कहूँगा कि उसका ऑरा धीरे-धीरे आपका क्लेंस हो जाएगा। तो नेचुरली आपका इंक्लिनेशन ये सारी चीज़ों से दूर हो जाएगा। तो सर मुझे एक चीज़ और बताइए कि रुद्राक्ष तो अपने आप में इतना पावरफुल है, आपको उसमें न्यूमरोलॉजी ऐड करने का जरूरत क्यों पड़ा? और ये क्योंकि न्यूमरोलॉजी तो बिल्कुल वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको मैं तो मानता भी नहीं हूँ कि ये हमारे कई शास्त्रों में से निकला है। कुछ लोग कहने लग गए हैं कि नहीं, हमारे शास्त्रों में पहले अंक शास्त्र करके कुछ होता था, तो वो, लेकिन आई थिंक वो सिर्फ प्रॉपर्टीज या इमारतों के लिए यूज होता था, ना कि आपका और मेरे बर्थ चार्ट का नंबर क्या होगा, उससे कोई लेना देना नहीं था उसका।
और रुद्राक्ष हमारा अपने आप में इतना पावरफुल है, उसको न्यूमरोलॉजी में ऐड करने की क्या जी। जरूरत पड़ी? तो सबसे पहले जो आपने कहा न्यूमरोलॉजी, सो न्यूमरोलॉजी जो है डेफिनेटली आज की तारीख में चाइनीज न्यूमरोलॉजी जो लोशू ग्रिड है, वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी जो पाइथागोरियन है, तो मैं कहूँगा कि न्यूमरोलॉजी का भी बेस कहीं ना कहीं इंडिया से कनेक्टेड, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली है, बिकॉज हम जो करते हैं वी कनेक्टेड टू द प्लैनेट्स। सो एटलीस्ट फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव मैं तो कहूँगा ओरिजिन भी शायद इंडिया ही होगा, यू नेवर नो, क्योंकि ये लोग जो इंपोर्ट करके जाते हैं वो मेड इन यूएसए, मेड इन लंदन, मेड इन यूके करते हैं, होता यहीं का है सब। क्योंकि आप देखोगे हमारे यहाँ पे जो मैथ्स जो है, हम पाइथागोरियन भले बोलते हैं पर जीरो की जो उत्पत्ति, पाइथागोरियन थ्योरम भी हमारे किसी एक ऋषि ने बहुत हजार यहीं साल से पहले हुआ है, लिखी हुई है, सभी कुछ उसे यहीं कॉपी से, पेस्ट किया हम सभी लोग कुछ ने। यहीं से हुआ है। तो इसलिए मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि ओरिजिन तो इंडिया ही है, भले लोग कहे कि ये हमारा है या चाइना का है या ये यूरोप का है, मैं तो मानता हूँ कि इंडिया का है। भले काफ़ी सारे स्क्रिप्चर्स हमारे आज नहीं है बिकॉज ऑफ व्हाटएवर मुगल ये वो, बट हमारे स्क्रिप्चर्स में उसका कहीं ना कहीं तो है। सो बेस इज इंडियन, आई विल ऑलवेज बिलीव बेस इज इंडियन, और इट इज़ वर्किंग, न्यूमरोलॉजी इज वर्किंग, प्लानिटरी पोजिशंस आर वर्किंग, प्लैनेट्स आर वर्किंग, एंड इट इज़ वेरी सिंपलिस्टिक साइंस। अगर मैं उसको कंपेयर करूँ टू एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में कॉम्प्लिकेशंस बहुत है, इंटरप्रिटेशंस बहुत है, प्लस उसमें आपका टाइम एक्यूरेट होना चाहिए, आपका प्लेस ऑफ बर्थ एक्यूरेट होना चाहिए, सो वेरिएबल्स बहुत है, प्लस जो इंसान उसको इंटरप्रेट कर रहा है उसका नॉलेज। बिल्कुल। तो ये सारा वेरिएबल चीज़ों की वजह से मैं आज की तारीख में देख रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दे रहा लोगों को, बिकॉज आपका इनपुट गलत है। पर लेकिन व्योमेश, ये डेट और ईयर तो एटलीस्ट हमें न्यूमरोलॉजी में भी करेक्ट चाहिए रहेगा। डेट, बट डेट कैसा है ना, डेट नॉर्मली तरुण आपको मिल जाएगा इजीली। 98-99% लोगों का डेट आज की तारीख में आपको मिल जाएगा, सिर्फ हार्डली 1-2% होगा जिसका डेट अवेलेबल। अगर हम 60-70 साल पहले चले जाएं, तो जब बच्चे पैदा होते थे डेट्स नहीं मिलेगा। पुराने लोगों उस दिन बारिश हो रही थी, गर्मी ज्यादा थी, इस तरीके से बता पुराने लोगों के डेट्स नहीं मिलेंगे। पर आज की तारीख में जो हमारा क्लाइंट बेस है या जो हमारे पास आते हैं, 98% लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ है। और अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं भी है तो उसका भी एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन है, जो एस्ट्रोलॉजी में हम प्रश्न कुंडली बोलते हैं, वैसे न्यूमरोलॉजी में हम वो भी करते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल होता है। सो न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो भी हम लोगों को हेल्प करते हैं, नेम स्पेलिंग अलाइन करके, ये करके वो करके। सो न्यूमरोलॉजी वर्क्स। बट एक चीज़ जो मैंने देखा है, जो मैंने नोटिस किया, वाई आई एम इंक्लाइंड मोर टुवर्ड्स रुद्राक्ष इज, मैंने जो ऑब्जर्व किया कि खास करके जब हम हेल्थ का बात करते हैं, हेल्थ के लिए जो रेमेडीज है न्यूमरोलॉजी में खास करके, दोज आर लिमिटेड। अच्छा। तो इसलिए मैंने देखा कि हेल्थ के लिए कुछ करना चाहिए जो जिसका स्पिरिचुअल बेस भी हो, जिसका इंडियन, अभी ये थोड़ा जो आपने ग्रे एरिया बताया, न्यूमरोलॉजी इंडियन है या वो है, अभी रुद्राक्ष तो 100% इंडियन है। और रुद्राक्ष का उल्लेख आयुर्वेद में भी है, बिल्कुल। रुद्राक्ष का उल्लेख सारे वेदों में भी है, स्क्रिप्चर्स में भी है, एंड इट इज़ इफेक्टिव, इट इज़ वर्किंग। तो मैंने सोचा कि न्यूमरोलॉजी तो हम कर ही रहे, साथ ही साथ अगर मैं रुद्राक्ष को साथ में मिला दूं। सी, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेट मी टेल यू, यू नो दैट। और मैं बीइंग अ कंसल्टेंट, मेरा फंडा ये है कि भाई मेरे पास जो क्लाइंट आता है, मेरे पास जो स्टूडेंट आता है, उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलना चाहिए। हाँ, चाहे वो किसी से भी मिले, चाहे किसी से भी मिले। सो आई एम अ सोल्यूशन बेस्ड पर्सन, कि अगर मुझे सोल्यूशन मिल रहा है, अगर मुझे आंसर्स मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे न्यूमरोलॉजी में ऐसा महसूस हुआ अंदर से कि हेल्थ को लेके खास करके देयर आर वेरी लिमिटेड रेमेडीज। सो व्हाट शुड आई डू? सो दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन रुद्राक्ष, और तब जाके मैंने इतना डिटेल रिसर्च किया, और मैंने बुक जो पब्लिश की है उसमें सारी चीज़ें हैं, हेल्थ बेनिफिट्स, वेल्थ बेनिफिट्स, मनी बेनिफिट, रिलेशनशिप, सब कुछ है रुद्राक्ष में। तो इनको कैसे आप करते हो? कौन से नंबर से कौन सा रुद्राक्ष रेजोनेट कर रहा है, ऐसा कुछ होता है? जी, तो इसमें कैसा है, दो चीज़ है। एक तो रुद्राक्ष में वुड एलिमेंट होता है, रेदर न्यूमरोलॉजी में होता है वुड एलिमेंट। 3 नंबर और 4 नंबर अगर मेरे बर्थ चार्ट में मिसिंग है तो उसमें जो है वुड एलिमेंट के लिए हम रुद्राक्ष रेकमेंड करते हैं। ये तो बहुत बेसिक चीज़ हो गई, पर मैं तो प्रैक्टिकली जो है दोनों को डीलिंग भी कर देता हूँ बहुत बार। अच्छा। कि लोग मुझे बोलते हैं कि मुझे कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, मेरा डेट ऑफ बर्थ, मुझे डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, आप मुझे सिर्फ बताइए आपका प्रॉब्लम क्या है, आर यू फेसिंग एनी हेल्थ इश्यूज। तो बोलते हैं हेल्थ इश्यूज तो आज सबको कुछ ना कुछ तो है ही है, किसी को माइग्रेन है, किसी का किडनी में प्रॉब्लम है, किसी का कुछ है, तो आपका हेल्थ इश्यूज क्या है वो बताइए, और आपको लाइफ में क्या चाहिए, पैसा चाहिए, रिलेशनशिप में इशू है, करियर में ग्रोथ नहीं है, नौकरी नहीं मिल रहा है, अकॉर्डिंगली हर एक चीज़ के लिए अलग अलग रुद्राक्ष है। तो अकॉर्डिंगली मैं कॉम्बिनेशन सजेस्ट करता हूँ। मुझे ना न्यूमरोलॉजी चाहिए, ना मुझे किसी का डेट ऑफ बर्थ चाहिए, स्पेसिफिकली रुद्राक्ष रिकमेंडेशन के लिए। ओके। येस, आई डू
कंबाइन अभी न्यूमरोलॉजी में आप कहेंगे कि एक प्लैनेट समझो 6 नंबर मिसिंग है, तो मेरा शुक्र वीक है। तो शुक्र वीक है तो मैं कहूँगा आप शुक्र वाला जो रुद्राक्ष है वो पहन लीजिए, 13 मुखी पहन लीजिए, 2 मुखी पहन लीजिए। 2 मुखी हालांकि मून का है, पर रिलेशनशिप से जुड़ा जो रुद्राक्ष है आप वो पहन लीजिए, इससे आपका शुक्र स्ट्रांग हो जाएगा। सो ऐसा आप कर सकते हो, पर नॉट नेसेसरी यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू द बर्थ चार्ट। ओके, रुद्राक्ष इज वेरी वाइड, वेरी वाइड। तो इसमें हेल्थ बेनिफिट्स कैसे हैं रुद्राक्ष के? मतलब क्योंकि ये ना बड़ा ही डिबेटेबल बात हो जाती है, क्योंकि आदमी इसके ऊपर भरोसा करके रुद्राक्ष पहन के बैठ जाता है कि अब मेरी हेल्थ ठीक हो जाएगी। जी, कई बार लोग डॉक्टर के पास भी जाना छोड़ देते हैं। तो जी। इसके पीछे कुछ साइंटिफिक स्टडीज जी, या बिल्कुल। ऐसा कुछ डेटा है हमारे जी। पास कि हाँ ये एक्चुअल में बेनिफिशियल है? सो रिसर्च है, देयर हैव बीन रिसर्च इज डन कि क्या रुद्राक्ष हेल्थ में काम करता है। आयुर्वेद में भी रिसर्च है और साइंटिफिक क्लिनिकल IIM IIT में भी रिसर्च हुआ है रुद्राक्ष। अच्छा, साइंटिफिक रिसर्चेस है अवेलेबल। दूसरी चीज़ मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है जो मैं शेयर करूंगा कि अगर किसी को माइग्रेन है, फॉर ओके, एग्जाम्पल मुझे ही है माइग्रेन, तो माइग्रेन है मेरे तो लिए मैं beneficial आपको होगा। कहूँगा आप एक मुखी रुद्राक्ष पहनिए। मैंने देखा है कि एक मेरी स्टूडेंट की मदर को माइग्रेन था एंड शी इज टेकिंग मेडिसिन ऑफ माइग्रेन सिंस 10 years। अच्छा, अभी माइग्रेन का जो मेडिसिन है वो आपको क्या करेगा, आपका जो इफेक्टिवली इट इज जस्ट अ पेन किलर, आपका पेन को सप्रेस करेगा। तो इफेक्टिवली एलोपैथी में देयर इज नो परमानेंट सॉल्यूशन कि आपका माइग्रेन चले जाएगा। पर एक मुखी रुद्राक्ष मैंने उनको पहनाया और एक मुखी रुद्राक्ष का मैंने उनको वाटर थेरेपी भी कराई। ओके, एक हफ्ते में आई एम गेटिंग अ कॉल फ्रॉम दैट स्टूडेंट कि मेरी मॉम का जो माइग्रेन है 80% रिड्यूस हो गया विद इन 1 वीक। विद इन 1 वीक 80% रिड्यूस हो गया। और 1 महीने बाद मुझे वापस कॉल आता है कि मेरी माइग्रेन की मेडिसिन मैंने बंद कर दी। ओके, एज एन एक्सपेरिमेंट उन्होंने कहा कि चलो देखते हैं, मेडिसिन नहीं लेती हूँ, क्या होगा देखते हैं। एंड 1 महीना हो गया, उन्होंने मेडिसिन बंद कर दिया, कुछ हुआ नहीं, पेन भी नहीं है, माइग्रेन का पेन एकदम बिल्कुल ना के बराबर है। अच्छा। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ वाटर थेरेपी मतलब कैसे? वाटर थेरेपी मतलब क्या होता है कि इसमें अभी ये माइग्रेन है तो एक मुखी का वाटर थेरेपी हम सजेस्ट करते हैं कि आपको ओवरनाइट जो है एक चांदी के ग्लास में या कांच के बाउल में पानी रखना है, उसके अंदर आपको वो रुद्राक्ष रखना है। ओके, और सुबह उठ के वो पानी पी लेना है, बस ये वाटर थेरेपी है। खास करके ऑटिज्म, छोटे बच्चों को आजकल ऑटिज्म बहुत आप देखोगे बहुत सारे केसेस आ रहे, पहले इतना नहीं था। और बच्चों को आप रुद्राक्ष पहना नहीं सकते, छोटे एज में 1 2 साल 3 साल के बच्चे को थोड़ी आप रुद्राक्ष पहनाएंगे। तो उनके लिए हम वाटर थेरेपी करते हैं। ऑटिज्म के लिए सेम एक मुखी रुद्राक्ष। ओके, तो OCD के लिए एक मुखी रुद्राक्ष काम करता है। तो वाटर थेरेपी इज लाइक कि अगर मुझे रुद्राक्ष पहनने में प्रॉब्लम है या फॉर वॉट एवर रीजन या कुछ ज़्यादा इशू है तो हम वाटर थेरेपी करते हैं कि वो रुद्राक्ष जो है ओवरनाइट पानी में रख के पानी आप कंज्यूम की लीजिए, पानी कंज्यूम कर लीजिए, आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। और हेल्थ बेनिफिट्स, दूसरा हेल्थ बेनिफिट मैंने देखा है, आप कहोगे कि ये झूठ बोल रहा है, पर मेरे पास कम से कम 8 से 9 केस स्टडीज़ है कि कंसेप्शन इश्यूज आजकल बहुत सारी जगहों पे हम देख रहे हैं, प्रैक्टिकली बहुत इश्यूज आ रहे हैं कंसेप्शन में। बिल्कुल, फीमेल इज़ नॉट एबल टू कंसीव। तो मेरे पास कम से कम 8 से 9 ऐसे केसेस है जहाँ पे IVF फेल हो चुका है, डॉक्टर हैज़ गिवन अप कि दिस फीमेल कैन नॉट कंसीव फॉर वॉट एवर रीजन, सरोगेसी रिकमेंड किया है। तो वो केस में मैंने देखा कि प्रैक्टिकली रुद्राक्ष की मदद से 2 मुखी रुद्राक्ष और 13 मुखी रुद्राक्ष और गर्भगौरी रुद्राक्ष, ये 3 रुद्राक्ष बहुत ही चमत्कारिक रुद्राक्ष है स्पेसिफिकली फॉर कंसेप्शन। 2 मुखी की मिल्क थेरेपी मैंने दी है। मिल्क थेरेपी मतलब 20 मिनट जो है आपको वो रुद्राक्ष को सिर्फ दूध में रखना है, सिर्फ 20 से 25 मिनट, कच्चा दूध। तो कच्चे दूध को आपको फिर वो जो फीमेल को है उनको सेवन कराना है दिन में एक बार। 13 मुखी रुद्राक्ष हस्बैंड वाइफ दोनों ने धारण करना है। गर्भगौरी रुद्राक्ष फीमेल ने धारण करना है। ये 3 के कॉम्बिनेशन से प्लस न्यूमरोलॉजी की कुछ रेमेडीज मैंने सजेस्ट की, उसको करने के बाद यही केस में जहाँ पे फीमेल को सरोगेसी कहा गया है, दे कंसीव्ड। अभी उन्होंने क्या था कि दे हैड गिवन अप, कि डॉक्टर ने मना कर दिया और मुझे सरोगेसी नहीं चाहिए। दैट फीमेल वाज वेरी क्लियर, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद सरोगेसी फॉर ऑब्वियस रीजन। तो वो केस में मैंने देखा कि बॉस रुद्राक्ष का रिजल्ट ऐसा आया कि दे कंसीव्ड नेचुरली। ये थोड़ा सा अनबिलीवेबल नहीं लगता? वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि अनबिलीवेबल है। और पहला केस था तो शायद मैंने भी ऐसा मान लिया कि फ्लूक हो गया होगा, चलो जो भी है भगवान ने कर दिया।
डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन थिएटर में कि भैया दिस इज मिरेकल, दिस इज नॉट पॉसिबल एज पर मेडिकल साइंस। उस डॉक्टर का एक्सपीरियंस है 42 ईयर्स। मेरा एज जब मैंने रेमेडी सजेस्ट किया था इट वाज 35-36 ईयर्स। ओके, तो हिज एक्सपीरियंस इज मोर देन माय एज, बट ही इज एक्सेप्टिंग एट द ऑपरेशन थिएटर में कि बाबा ये मिरेकल है, ये बच्चा पैदा नहीं हो सकता था ये केस में। कैसे हुआ? इट इज द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड। ये डॉक्टर Okay. का स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट। अच्छा, और पहला केस था तो मुझे भी लगा कि यार हो हो गया गलती होगा, से। ठीक है, गलती से हो गया होगा, चमत्कार हो सकता है। पर फिर अभी ऐसा है तो फिर मैंने तो चालू किया कि भाई चलो देखते हैं, हो रहा है। 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, वैसे मेरे पास 9 केस स्टडीज है और 9 कंसेप्शंस में से 5 बच्चों के नाम मैंने रखे। ओके, मतलब नॉट एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट बट एज अ सिंबल ऑफ Gratitude. रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड कि आपकी वजह से हमारे घर में किलकारियाँ आई है, तो इन बच्चों का इस बच्चे का नाम भी आप ही रखोगे। सो ये एक रिस्पेक्ट जो मिलता है, जो बिल्कुल। आपका अगेन जो पहला भी क्वेश्चन था, आप इस फील्ड में कैसे सीए होने के बावजूद की पैसा तो मिलता है नो डाउट, बट जो रिस्पेक्ट है, या रिस्पेक्ट से भी बढ़कर मैं कहूँगा जो दुआएं मिलती है, बिल्कुल, कि किसी के घर में बच्चा अगर आता है, महादेव की कृपा से मैं कहूँगा, मेरा कोई इसमें ये नहीं है, इट इज़ जस्ट अ कोरिलेशन, आई एम जस्ट अ मीडियम। पर अगर आप किसी के घर में अगर आप किलकारियाँ ला सकते हो तो, और किसी गरीब के घर में आप अगर पैसा ला सकते हो, ऑफकोर्स कर्मा है, पर ये सपोर्ट सिस्टम है, अगर इससे आप किसी का घर, रिलेशनशिप जो भी आप बचा सकते हो, तो इससे बेटर क्या हो सकता है लाइफ में। बिल्कुल। तो सर इसमें ये जो कुछ एक टर्मिनल बीमारियां होती हैं जिनका इलाज ही नहीं है, जी, जैसे कैंसर हो गया, या एक जो जी। बीमारियां होती है पीसीओडी, पीसीओएस, जो लड़कियों को बहुत ज्यादा जी। होता है आजकल, उसमें इसके लिए भी 100% पीसीओडी के लिए मैंने 2 मुखी और 13 मुखी 100% असरकारक है। पीसीओडी केसेस मैंने खुद देखे हैं। और आपने जो भी कैंसर का नाम लिया, ये केस तो ऐसा है, पिछले हफ्ते जयपुर के एक बड़े डॉक्टर है जिनका एज है 72%। मैं उनको जानता नहीं, ओके, उन्होंने मेरे यूट्यूब पे वीडियोस देखे, उन्होंने मेरी बुक पढ़ी है अच्छा, रुद्राक्ष पे, और ही कॉल्ड मी कि उनके एक बहुत बड़े क्लाइंट थे, वेरी वेल नोन क्लाइंट इन जयपुर। डॉक्टर कॉल्ड मी, ही डजंट, मैं उनको जानता नहीं ना वो मुझे जानते। 72 ईयर्स के डॉक्टर मुझे कॉल करते हैं कि मैंने आपकी बुक पढ़ के, आपके वीडियोस देख के मेडिसिन तो दी क्लाइंट को, पेशेंट को। 4th स्टेज कैंसर था, 4th स्टेज कैंसर विच इज जो कि आपने बोला टर्मिनल इलनेस, उसको बाहर आने का कोई ये है नहीं। सो 4th स्टेज कैंसर पे ही गेव वाटर थेरेपी ऑफ 14 मुखी रुद्राक्ष। अच्छा, मैंने उनको बोला नहीं, ना वो मेरे क्लाइंट ना मेरे कंसल्टेंट, उन्होंने मेरा बुक पढ़ा, मेरे यूट्यूब वीडियोस देखे, और ये वाटर थेरेपी अपने आप से कर दी कि काम कर जाए या वॉटेवर, कुछ है तो नहीं है केस में, तो करते हैं, तो उन्होंने किया। और 4th स्टेज कैंसर से दैट पेशेंट इज नाउ आउट ऑफ डेंजर। उन्होंने जो पेट स्कैन वगैरह किया, दैट इज ऑल्सो क्लियर कि दे आर सेइंग यस मेडिकेशन तो है ही, पर ही इज, डॉक्टर इज सेइंग मी कि रुद्राक्ष का इसमें बहुत स्ट्रांग रोल है। तो अभी ये मैं बोलूंगा तो आपको लगेगा कि ये तो स्टोरी है, कुछ ऐसा स्टेटमेंट वगैरह, ये कुछ ऐसा उनका टेस्टिमोनियल स्टेटमेंट दिया है, ये उनका स्टेटमेंट है जो उन्होंने मुझे कॉल पे बताया कि आपकी वजह से मेरा पेशेंट, बहुत ही क्लोज फैमिली पेशेंट था उनका, और ही सेड दैट आई वाज एबल टू सेव, अदरवाइज इफ आई वुड हैव स्टक टू मेडिकल साइंस इट इज इम्पॉसिबल टू क्योर। कीमो हो गया था, सब हो गया था, बट ही सेड इट इज इम्पॉसिबल टू क्योर 4th स्टेज कैंसर। बट ही सेड कि रुद्राक्ष 14 मुखी का वाटर थेरेपी मैंने दिया, इट वाज जस्ट अ ट्रायल बट एंड इट वर्कड। सो दिस इज द मैजिक। अगर डॉक्टर बोल रहा है तो उनका तो, और कैसा है आज की तारीख में, एक तो है चमत्कार, कुछ लोगों को चमत्कार पसंद है, और जो आज का यूथ है उनको चमत्कार नहीं, उनको लॉजिक, उनको रीजनिंग चाहिए, उनको साइंटिफिक बेस। क्या रीजन है वैसे कि ये क्यों काम करता? तो कैसा है, रुद्राक्ष में जो है, अगर साइंटिफिक बेस में देखो तो रुद्राक्ष में केमिकल एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन है, 30% ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, HCN जो हम बोलते हैं, ये चारों चीजें हैं। और वो जो है हर एक रुद्राक्ष एक अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है एमिट करता है। एवरी रुद्राक्ष अलग अलग मुख के हिसाब से अपना अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देता है। ओके, एंड सिंस रुद्राक्ष इज अ प्लांट, वी शुड अंडरस्टैंड कि वो पेड़ पे उगता है, इट इज अ प्लांट। सो प्लांट विल ऑल्सो हैव हर्बल बेनिफिट्स, प्लांट विल ऑल्सो हैव मेडिकल बेनिफिट्स एज फार एज आयुर्वेद इज कंसर्न। तो ये दोनों को जब हम मिलाते हैं तो साइंस और आयुर्वेद साथ में आ गया, राइट। तो इसकी वजह से साइंटिफिक भी है। माइथोलॉजी मैं नहीं कहता हूँ क्योंकि काफी लोग माइथोलॉजी कहते हैं, पर मेरे लिए वो इंडियन हिस्ट्री है पुरानी जो है। मुझे ये वर्ड ही पसंद नहीं, मुझे ये माइथोलॉजी पसंद ही नहीं है। पर कैसे हमारे यहाँ पे माइथोलॉजी बोलते हैं, मैं हर बार बोलता हूँ कि माइथोलॉजी नहीं है, दिस इज अवर इंडियन कल्चर, दिस इज अवर इंडियन हिस्ट्री।
सो जब हम ये दोनों चीज़ों को कंबाइन करते हैं तो साइंस भी आ गया, आपका मेडिकल साइंस भी आ गया। और मैं तो कहता हूँ जहाँ पे आपका मेडिकल साइंस फेल होता है वहाँ पे ये चमत्कार शुरू होते हैं। बिल्कुल। आजकल एक नया फंडा भी चल गया ना, सब लोग सब चीज साइंस है, जी, साइंस है, जी, साइंस है। जी। कई चीजें साइंस से परे हैं, वो हम बिल्कुल। लोगों को मान लेना चाहिए। सो मैं कहूँगा कि हमारा कल्चर है, हमारा जो धरोहर है, हमारी धरोहर को शायद साइंस प्रूव कर रहा है। जो इतने बिल्कुल। सालों पहले हमारे साधु संत महात्मा और जो ग्रंथों में जो लिखी गई चीज़ें हैं, जो चीज़ें थी, उसको आज साइंस प्रूव कर रहा है कि हाँ, ये जो हिंदुइज्म में है या ये जो इंडियन बिल्कुल। कल्चर में है वो सच है। बिल्कुल। साइंस इज जस्ट गिविंग यू एन अफर्मेशन कि ये सब चीज़ें है जो सालों से हमको बताया गया है, इस पे हम कभी विश्वास नहीं करते थे, पर आज जब साइंस बोल रहा है तब हम बोलते हैं नहीं नहीं ये सही है। बिल्कुल। तो जैसे वैसा है। योगा को ही मान बिल्कुल। लीजिए, उसके कितने हेल्थ बेनिफिट, बिल्कुल। योगा नहीं, योग योग के बिल्कुल। कितने हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जी। जिस सभी पूरी दुनिया मान रही है अभी जी, उसको। जी। तो सर एक बात बताइए, इसका एस्ट्रोलॉजी के साथ भी कुछ कनेक्शन है? जैसे हर एक रुद्राक्ष का एक रूलिंग प्लैनेट जी, होता है, करेक्ट। तो अपने प्लैनेट के हिसाब से रुद्राक्ष पहनना चाहिए? सी कैसा है, मैंने जैसे आपको बताया, मैं ना तो न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करता हूँ ना एस्ट्रोलॉजी से प्रॉब्लम से कनेक्ट करता हूँ। प्रॉब्लम से कनेक्ट करता हूँ, मेरा फंडा क्लियर है। बट येस, इफ यू वांट टू कनेक्ट इट टू एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो, अभी कोई कहता है मेरा शनि भारी है भारी है, तो आप 14 मुखी रुद्राक्ष पहन लो। ओके। मंगल भारी है तो आप मंगल वाला रुद्राक्ष है वो पहन लो। ओके। सो आपकी समझो मांगलिक दोष है, साढ़े साथी है, केतु आपका परेशान कर रहा है तो आप 9 मुखी पहन लो, 8 मुखी पहन लो। अच्छा। सो हर एक रुद्राक्ष का एक रूलिंग प्लैनेट है, और उस रुद्राक्ष का मून अगर मेरा वीक है तो मैं 2 मुखी पहन लूँ। ओके। सो वो हिसाब से जो है, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करना भी है तो आप कर सकते हो, नो हार्म इन डूइंग दैट, क्योंकि हर एक रूलिंग प्लैनेट का आपको एस्ट्रोलॉजी से पता चल जाएगा। लोग जो डराते हैं आपका शनि नीच का है, आपका राहु नीच का है, आपका ये वक्री है वो वक्री है, शनि भारी है, आपकी साढ़े साती चल रही है, आपकी महादशा है, तो वो हिसाब से जो है आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हो। और लेट मी टेल यू, रुद्राक्ष का जो कॉस्ट है, अभी ये पूरी जो माला मैंने पहनी है, राइट, कॉस्टिंग वाइज में अगर देखो तो जेमस्टोन से काफी सस्ता है। हाँ। और पर आजकल तो रुद्राक्ष भी इतने इफेक्टिव भी है, महंगे बेच रहे नहीं हैं। महंगे वाले मिलते हैं नो डाउट, जो हायर एंड है 60-70 हजार रुपए के भी रुद्राक्ष, 1.5 लाख रुपए की रुद्राक्ष। 14 मुखी से ऊपर वाले रुद्राक्ष आप जो भी देखोगे, तो ये जो माला है जो आपने पहन रखी है, ये 1 से 14 मुखी के? 1 से 18 है। अच्छा। जिसको हम गायत्री माला कहते हैं, 1 मुखी से लेके 18 मुखी है, गौरी शंकर और गणेश है, और इसमें साथ साथ मैंने 21 मुखी भी पहना हुआ है। ओके। सो टोटल 21 मुखी तक रुद्राक्ष जो है आप देखोगे तो जो 2 मेन हमारे ग्रंथ है, शिव महापुराण में 1 मुखी से 14 मुखी का उल्लेख है, और देवी भागवत में जो है और पद्म पुराण में जो है वो 15 मुखी से 21 मुखी तक का वर्णन। okay. मेरे पास जो है 18 मुखी तक है, जिसको हम गायत्री माला कहते हैं, गौरी शंकर गणेश है, और 21 मुखी भी है। ओके। तो ये सारे मैंने धारण किए हुए हैं। अच्छा, तो 21 मुखी के बाद वाले बहुत ज्यादा रेयर है? बहुत रेयर है, इनफैक्ट 14 से ऊपर वाले भी रेयर है, ओरिजिनल। अच्छा। ओरिजिनल 14 से, अब आप कहोगे कि 21 मुखी ओरिजिनल मिलता है, डेफिनेटली मिलता है, पर 21 मुखी ओरिजिनल जो है ना, मेरे हिसाब से साल में 1 या 2 आते हैं सिर्फ, पूरे नेपाल से? पूरे नेपाल से 1 या 2, 1 या 2 मैक्सिमम आएंगे, तो 5, 6, 7, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। और आपके पास है 21 मुखी? मेरे पास 21 मुखी है, वो नेपाल वाला? मेरे पास 21 मुखी जो है मेरा इंडोनेशियन है। अच्छा। क्योंकि 21 मुखी नेपाल आप लेने जाओगे तो कॉस्टिंग में 50 लाख से ऊपर आएगा। 50 लाख से ऊपर? बिल्कुल। तो मुझे एक बात बताइए ना सर, जिसके पास 50 लाख रुपए हैं, उसको रुद्राक्ष पहनने की जरूरत क्या है? वही मैं कह रहा हूँ कि कैसा है ना, कि एक्सपेंसिव ऐसा आपको पहनने का जरूरत है नहीं। हाँ। पर रुद्राक्ष का जो एक है कि नशा है, कि जैसे मैं कहता हूँ कि आपको वो कनेक्शन हो गया, बिल्कुल, फिर पैसा मायने नहीं रखता। और इसका जो पावर है कमाने का, 15 मुखी 14 मुखी से लेके 21 मुखी तक जो रुद्राक्ष है, उसे मैं नाम देता हूँ मनी मैग्नेट रुद्राक्ष। 14 से 21, ओके, उसको मैं कहता हूँ मनी मैग्नेट रुद्राक्ष। क्यों मनी मैग्नेट? इसको आप पहन लो, आपके पास क्लाइंट अपने आप आ जाएंगे, आपके पास पैसा अपने आप आ जाएगा। अभी मैंने लास्ट वीक में मेरा फिजिकल बैच कंप्लीट किया। ओके। ऑनलाइन बैच का मेरे, आप देखोगे मेरे यूट्यूब पे भी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं था कल तक। कल एक दिन में मैं यहाँ पे लैंड किया है, मैंने दिल्ली में नोएडा में मैं आया हूँ, और एक दिन में 11 स्टूडेंट्स अपने आप कहाँ से आ गए नहीं पता। अच्छा। अपने आप एनरोलमेंट आ गए, पैसे आ गए, बिना कुछ किए, बिना कोई मार्केटिंग, बिना कोई ऐड, कुछ नहीं किया। दिस इज द पावर ऑफ रुद्राक्ष। यू अट्रैक्ट क्लाइंट, यू अट्रैक्ट मनी अपने आप। अच्छा। सो अगर आप कहते हो कि रुद्राक्ष में मैं पैसा खर्च करूंगा, तो वो आपको रिजल्ट भी उतना फास्ट देगा और आपको रिकवर भी करके दे देगा। ओके। मैंने जितना इन्वेस्टमेंट किया है,
रुद्राक्ष पे 1 महीने से कम में मेरा पूरा रिकवर हो चुका है, 1 अच्छा। महीने से कम में। तो वैसे ये कितने तक का मिल जाता है अच्छा रुद्राक्ष, 15 से 21 के बीच वाले? 15 से 21 मुखी आप अलग अलग वेरी करेगा। 21 मुखी तो मैंने आपको बताया कि एक या दो ही मिलते हैं, 1 या 2 ही मिलते हैं, और वो 50 लाख और वो रेंज में मिलता है। 15 से 21 आप देखने जाओगे तो स्टार्ट होता है 15 मुखी 50,000, 55-60,000 अच्छा। नेपाल। इंडोनेशियन सस्ता आएगा, पर वो इंडोनेशियन यू कैन टाइम से लेगा लेकिन 50%, बट वो टाइम देगा, हाँ, वो रिजल्ट देने में टाइम लेगा, पर इफेक्टिव है। 15 मुखी 50,000, 60,000। फिर ये जो है साइज पे भी डिपेंड करता है, ओके। जितना बड़ा रुद्राक्ष उतना प्राइस उसका बढ़ते जाएगा। उसका इफेक्ट भी ज़्यादा होता है? इफेक्ट हाँ, इफेक्ट डेफिनेटली ज़्यादा होता है। बड़ा साइज होगा तो ज़्यादा रिजल्ट देगा, क्योंकि उसका जो अंदर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो वो हिसाब से उसका प्राइसिंग बढ़ते जाता है। 18 मुखी आपको मिलता है, जो मैंने लास्ट में 18 मुखी लिया था वो 3.75 लाख से 5 लाख के बीच में आता है नेपाल। सो दिस इज़ द रेंज। तो व्योमेश सर, मुझे एक चीज़ बताइए, जब भगवान शिव ने रुद्राक्ष का निर्माण किया होगा जी, तो उन्होंने ये सोच के तो नहीं किया होगा कि भाई ये पैसे के लिए हो जाएगा, बिल्कुल ये नहीं, इसके लिए हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। ये तो आई थिंक ये एक हायर एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए, कि आप इसे धारण जी, करोगे तो आप बिल्कुल मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा कमर्शलाइजेशन कर दिया। कमर्शियलाइजेशन तो है ही है डेफिनेटली, इसके लिए रुद्राक्ष इतने महंगे हैं, क्योंकि एक कमर्शियल एंगल तो है ही है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कमर्शियल एंगल है, इसलिए लोग जो है इसको कमर्शलाइज करके, नेपाल को ज़्यादा कमर्शलाइज करके एक्सपेंसिवली बेचते हैं। पर इसका एक चीज़ मैं ऐसा कहूँगा कि रुद्राक्ष अगर आपने इसका मुझे लगता है समझ लिया, मुझे लगता है कि सिर्फ एक ये मेडिटेशन के लिए ना टूल था जी, जिसको आप धारण करोगे तो आप बहुत जी, जल्दी मेडिटेशन में अपना डेफिनेटली आप लेवल शिव ऊपर तत्व में लीन हो सकते हो, हाँ। क्योंकि शिव को आदियोगी कहा जाता है, तो इट कनेक्ट्स यू टू द शिव एनर्जी। पर जैसे कि मैंने बोला कि हर एक रुद्राक्ष का अपना अपना रूलिंग प्लैनेट है। फॉर एग्जांपल 21 मुखी अगर आप देखो, ये तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो मुझे लगता है ये नहीं ग्रंथों से आ रहा है, ग्रंथों में है, ग्रंथों ऐसा? से आ रहा है। अच्छा, कुछ ऐसा हमने खुद ने नहीं बना दिया नहीं, ये सारी चीजें ग्रंथों से आ रही है। ऐसा Okay. कुछ गूगल मेड या होम मेड ऐसा कुछ हाँ, नहीं है, सारी चीजें क्योंकि ग्रंथों कई से आ बार रही ऐसा होता है ना, हम लोग नहीं, बना देते हैं ठीक है इसको इससे जोड़ है। दो। नहीं, 21 मुखी आप देखोगे तो कुबेर से रूल होता है। ओके। कुबेर जो है वो भगवान का आरबीआई बैंक में कहूंगा, हाँ, वो तो जो 21 मुखी खरीद रहा है वो तो जी। खुद ही कुबेर है तो वैसे। वो वैसा है। 7 मुखी रुद्राक्ष जो है वो लक्ष्मी जी से रूल होता है, तो पैसों के लिए बेसिक कॉम्बिनेशन, पैसों के लिए अभी आपको जरूर नहीं है 21 मुखी, सबको तो जमेगा नहीं लेने। सिंपल कॉम्बिनेशन है पैसों के लिए, 7 मुखी लक्ष्मी जी है और 10 मुखी जो है वो है विष्णु जी। 7 और 10 आप साथ में पहन लीजिए, 6, 7, 8 हज़ार, 9 हज़ार में आपका काम हो जाएगा। अच्छा, 9 हज़ार में आपको दोनों नेपाल मिल जाएंगे। ओके। उसमें आप सिल्वर कैपिंग कराओ, ये कराओ, तो मैक्सिमम 10 हज़ार तक आपका ये कॉम्बिनेशन रेडी हो बन के जाएगा रेडी हो जाएगा पैसों के लिए। ओके। सो 7 मुखी लक्ष्मी जी है, पैसा आएगा। 10 मुखी विष्णु जी है, पैसा रुकेगा टिकेगा। जब वैभव लक्ष्मी साथ में आते हैं, जब लक्ष्मी जी और विष्णु जी साथ में आते हैं तो बरकत भी रहती है। और खास करके अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा है, किसी का लीगल मैटर चल रहा है, किसी का प्रॉपर्टी का इशू चल रहा है, तो 10 मुखी रुद्राक्ष साथ में और काम करता है। अच्छा, तो इस तरह से आपको नॉट नेसेसरी 21 मुखी तो एक अल्टीमेट चीज़ होगी, तो वो तो है महंगा, और जिसको उसका वर्थ पता है, मैं तो कहूँगा अगर मुझे 21 मुखी मिल जाए तो सबसे पहले तो मैं पहनूंगा, फिर मैं उसको बेचने का सोचूंगा भी नहीं कभी। दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। ओके। सबसे पहले तो मेरे पास जब तक 21 मुखी ओरिजिनल नहीं आ जाता, उसमें तो मैं बिजनेस करूंगा ही नहीं कभी। अच्छा, वो पहले अपने लिए, पहले मेरे लिए। ओके। डेफिनेटली चैरिटी बिगिंस एट होम, राइट। और शिव तत्व है तो फिर क्यों नहीं, राइट जी। तो उस चीज में जो है रुद्राक्ष इज एन इमोशन फॉर मी। ओके। बट येस इट वर्क्स, नॉट नेसेसरी आपको खर्चा करना है ज़्यादा। 7 मुखी 10 मुखी है, फिर 14 मुखी ऑनवर्ड्स भी आप पहन सकते हैं। 14 मुखी आपको नेपाल 24-25 हज़ार मैक्सिमम मिल जाएगा अच्छा क्वालिटी का, ओके, विच इज़ अफोर्डेबल। अच्छा, ऐसा कुछ आज की तारीख में तो मतलब 12-13 तक सस्ते हैं। जी 12-13 तक रीजनेबल, 3-4 हज़ार 5 हज़ार में आपको अच्छा रुद्राक्ष मिल जाता है। मैक्सिमम 6-7 हज़ार। 14 के बाद वो बढ़ने लगता है। 13, 10, 11, 12 हज़ार तक मिल जाएगा। 14 एंड अबव 20,000 प्लस, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे बढ़ते जाएगा। ओके। तो इसके लिए मैं इसको जेमस्टोन से कनेक्ट करता हूँ कि अगर आप एक सिंगल जेमस्टोन लेने जाओगे वो आपको 1 लाख का पड़ेगा। वही कॉस्ट में आपको सारी माला आ जाएगी, और उसमें भी श्योरिटी नहीं है कि उसमें श्योरिटी नहीं है कि वो कितनी प्योरिटी होगी उस प्योरिटी। और आप अगर देखोगे भी तो हमारे स्क्रिप्चर्स में कहीं पे भी जेमस्टोन्स का उल्लेख नहीं है। अच्छा, लोग ये भले बनाया बोलते रहेंगे, कहीं भी नहीं है। आप देखो पुराने जमाने में कौन पहनता था? राजा महाराजा पहनते थे। राजा महाराजा। सो इट वाज अ सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी। इट वाज नॉट अ सिंबल ऑफ रेमेडी। आपने किसी को देखा है ये पहनते हुए गुरु का
खड़ा पहनो या डायमंड, सिर्फ राजा महाराजा पहनते थे, बिकॉज इट वॉज कंसिडर्ड टू बी अ सिंबल ऑफ लग्जरी है, ऐसा पैसा है, दिखाने के लिए भी। अपनी अमीरी दिखाने के लिए लोग पहनते थे। अभी उसको एज अ बिजनेस लोगों ने ऐसा कर लिया है, बोलना नहीं चाहिए पर जो है वो है कि इसको हमने रेमेडीज के साथ ये कर लिया है कि आप पुखराज पहनो, आप ये पहनो। अभी कोई क्लाइंट मेरे पास आ रहा है, कौन सा क्लाइंट आएगा मेरे पास जो तकलीफ में है? जो बंदा ऑलरेडी तकलीफ में है उसको मैं बोलूँ तू 1 लाख का 1.5 लाख रुपए का स्टोन पहन ले, वो बेचारा उधर ही टेंशन में, उसका कॉन्फिडेंस और डाउन हो जाएगा। बिल्कुल। और समझो उसने ले भी लिया तो वो और प्रेशर में आके लेगा, उसके पास पैसे नहीं है इसलिए तो मेरे पास आया है, उसके पास प्रॉब्लम है इसलिए होगी, उसको मैं और प्रॉब्लम दूँ कि भाई तू 1.5 लाख और खर्चा कर तो ही तेरा भला होगा, नहीं तो तेरा कुछ नहीं होगा, वो तो गलत बात हो जाएगी। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो है जेमस्टोन्स के कंपैरिजन में मैं कहूँगा रुद्राक्ष, मैं इसलिए उसको कंपैरेटिव इसमें कहता हूँ कि वो सस्ता है, ठीक है, कंपेयर और इफेक्ट है, रिजल्ट्स आर वेरी अपेरेंट। पर लोग ये भी तो कह सकते हैं ना विमर्श सर कि भाई आप रुद्राक्ष बेच रहे हो तो आप रुद्राक्ष को अच्छा बता रहे हो। आप मेरा फंडा आप देखोगे, मेरे पास अगर कोई क्लाइंट आता है, क्योंकि जेमस्टोन्स तो इतने हमारे उसमें हजारों साल से बिक रहे हैं, पर मैं तो हमेशा एक कहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेल्समैन। अगर आप सपोज आप मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आए, मैंने आपको कंसल्टेशन दे दी, मैंने आपको बोल दिया आपको कौन सा रुद्राक्ष चाहिए, ये मैंने आपको रिकमेंडेशन दे दी, आप मुझे पूछोगे कि रुद्राक्ष कहाँ मिलेगा, मैं आपको सोर्सेज बता दूंगा, ये आप यहाँ से ले लो, आप या आप कहीं से भी ले लो। मैंने कभी एक भी क्लाइंट को आज तक नहीं बोला मेरे पास से लो, नेवर, बिकॉज आई एम अ कंसल्टेंट एंड आई विल रिमेन अ कंसल्टेंट। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं हमें तो आपसे ही लेना है, ट्रस्ट होता है, उसी केस में, ट्रस्ट फैक्टर के केस में ही मैं बोलता हूँ कि ठीक है मेरे पास मिलेगा। बाकी मैंने कभी सेल्समैनशिप नहीं की कि मेरे पास रुद्राक्ष है ले लो, कभी नहीं, मैं कभी किसी को नहीं बोलता। ओके, आई एम अ कंसल्टेंट, आई वांट टू रिमेन अ कंसल्टेंट। और मैं खुद भी रुद्राक्ष स्टॉक नहीं करता, मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ कि मेरा वेंडर है, ट्रस्टेड वेंडर है, मेरा सोर्स है, उससे मैं सोर्स करके क्लाइंट को देता हूँ। ओके, वेरी क्लियर। आई डोंट वांट, आप भी वो सर्टिफिकेट देते हो? सर्टिफिकेट में आई डोंट बिलीव इन सर्टिफिकेट। मैंने आपको बोला ना, इतने साल में मैंने आज तक एक भी सर्टिफिकेट नहीं दिया। अच्छा, मेरा सर्टिफिकेट इज द ट्रस्ट ऑफ माई क्लाइंट एंड माई स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल। ओके, अच्छा, स्टूडेंट मतलब आप सिखाते भी? जी बिल्कुल। सो मैं न्यूमरोलॉजी रुद्राक्ष आई हैव बीन कोचिंग सिंस नाउ मोर देन 5 years, मैं सिखाता हूँ। ओके, एंड आई कंडक्ट ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस बोथ। अच्छा, तो अभी मैं लास्ट वीक मुंबई में मेरा बैच खत्म करके आया हूँ, अभी मेरे ऑनलाइन बैचेस वापस परसों से शुरू होंगे। सो आई एम इनटू बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग, विच इज़ अ यूनिक कोर्स ऑफ न्यूमरो रुद्राक्ष कंबाइंड, जो कि इंडिया में आज तक मेरे ख्याल में किसी के पास नहीं है। दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट, आई वुड से। आज के बाद शायद कोई आ जाएगा तो पता नहीं, पर मैं आई कैन टेक। पर आप तो खुद ही यूज नहीं करते हो, आपने बोला भाई आप प्रॉब्लम के हिसाब से रुद्राक्ष दे देते हो, न्यूमरोलॉजी का ऐसा कुछ खास जरूरत नहीं है। आई एम कंबाइनिंग बोथ, मतलब मेरा कोर्स जो है दैट इज डिजाइन्ड इन सच अ वे कि मैं न्यूमरोलॉजी भी लेता हूँ और रुद्राक्ष का कोर्स भी लेता हूँ। इट इज अ कंबाइंड कोर्स, राइट। सो मैं कंबाइन इस तरह से करता हूँ कि रिजल्ट्स के पर्सपेक्टिव से, अगेन एज आई सेड आई एम अ रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन। सो मेरा कोर्स भी इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप न्यूमरोलॉजी के भी बेनिफिट्स लो और आप रुद्राक्ष के भी बेनिफिट्स लो, और दोनों बेनिफिट को जब आप कंबाइन करोगे आपको रिजल्ट्स फास्टर मिलेंगे। तो वैसे कितना परसेंटेज रहता है रिजल्ट्स का, मतलब 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा ऐसा होता है? देखिए, मैं आपको अगर सक्सेस रेशियो कहूँ तो अभी तक मैंने जितना देखा है इट इज 90 to 95% सक्सेस रेशियो। अच्छा, जो मेरा डेटाबेस है, जो मेरे स्टूडेंट्स का, जो मेरे क्लाइंट्स का डेटाबेस है, एक भी बंदा ऐसा वापस नहीं आया है कि आपका रुद्राक्ष काम नहीं कर रहा है, ओके, या आपकी रेमेडी काम नहीं कर रही। 90-95% इज द सक्सेस रेशियो। मतलब अभी आप हेल्थ वेल्थ और इन सब की बात कर रहे हो? जी बिल्कुल, इतना तो, क्योंकि 95% तो डॉक्टर्स का भी नहीं होता। नहीं, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जो भी प्रॉब्लम के लिए वो रुद्राक्ष था, या जो भी प्रॉब्लम के लिए वो रेमेडी थी, चाहे न्यूमरोलॉजी की है, जो भी है, उसमें मैंने देखा है कि 90-95% सक्सेस रेशियो, मतलब आई विल नॉट से पूरा 100% निकल गया, इम्प्रूवमेंट आया है। ओके, एंड इम्प्रूवमेंट इज सब्सटैंशियल, मतलब दैट इज अपेरेंट एंड विजिबल। अच्छा, क्योंकि जब तक इम्प्रूवमेंट या विजिबल नहीं होगा, कोई वापस आके आपको नहीं कहेगा कि ये काम कर रहा है। नहीं करेगा तो लोग तुरंत आके बोलेंगे यार ये क्या दे दिया, कुछ काम नहीं कर रहा है। तो आज तक इतने सालों में कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं आया कि दिस इज नॉट वर्किंग। ओके, और दूसरी चीज जो लोगों ने कहा है कि 30-40 डेज इज द टाइम फ्रेम विच आई रिकमेंड। 30-40 डेज में जो है मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। 30-40 डेज में मेरा ये है कि 30-40 दिन में जो है आपको रिजल्ट, एक्सपीरियंस है मेरा, मैक्सिमम 30-40 दिन में आपको, चाहे वो न्यूमरोलॉजी रेमेडीज हो या रुद्राक्ष रेमेडीज हो, 30-40 दिन में आपको रिजल्ट आ जाते हैं। ओके, तो न्यूमरोलॉजी में रेमेडीज क्या होती हैं
मिस्टर कि क्या नाम चेंज कर दो या क्या डेट ऑफ बर्थ तो चेंज कर नहीं सकते, जबकि मेरे पास एक ऐसे आए हुए न्यूमरोलॉजिस्ट जिन्होंने बोला हम तो डेट ऑफ बर्थ भी चेंज कर देते हैं। तो अभी कैसा है, डेट ऑफ बर्थ तो स्टैटिक है, वो तो आपका चेंज हो नहीं सकता। सो आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका बर्थ चार्ट जो है, आप जिस दिन पैदा हुए उस दिन आपके साथ फिक्स हो गया। तो आप एक ही चीज़ जो वेरिएबल है जो आप चेंज कर सकते हो वो है आपका नेम स्पेलिंग। ओके। इसलिए समझो कोई अगर न्यू बॉर्न बेबी है, तो अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी के लिए नेम स्पेलिंग के लिए आता है तो वहाँ पे मैं अल्ट्रा केयर लेता हूँ कि वो नाम ऐसा हो जो पूरी लाइफ लाइफ टाइम उनके साथ रहे। खास करके समझो कोई फीमेल लड़की है, लड़की का ऐसा भी हो सकता है कि शादी के बाद सरनेम चेंज हो गया, तो मैं उतना इंश्योर करता हूँ कि उसका फर्स्ट नेम भी अगर अकेला रहे, सरनेम फिर चाहे बाद में चेंज हो जाए, फिर भी उसका फर्स्ट नेम इतना पावरफुल हो कि उसको लाइफ लॉन्ग जो है वो सपोर्ट दे। सो नेम स्पेलिंग इज द गेम चेंजर एज फार एज न्यूमरोलॉजी रेमेडीज आर कंसर्न, क्योंकि ये एक ही चीज़ है जो वेरिएबल है, जो आपके कंट्रोल में है, जो आप चेंज कर सकते हो, जो आप सेट कर सकते हो। सो न्यू बॉर्न के केस में मैं कहता हूँ कि दिस इज द बेस्ट टाइम, द बेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव टू योर चाइल्ड इज द राइट नेम। तो वो अगर आपने सही कर दिया, आप उसको बाद में एजुकेशन ये वो जो भी है ऑटो पायलट मोड में होते रहेगा, और वो बंदा या बंदी जो है वो 100% सक्सेसफुल रहेगा। कितना पावर होता है? 100% सर। आप, मैं कहूँगा नेम स्पेलिंग इज़ द गेम चेंजर। 50-60% जो है इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे करता है, कि आपका जो पोटेंशियल है वो आपको रीच करने में वो हेल्प करता है। अगर आप देखोगे मेरा खुद का नेम स्पेलिंग, मैंने VYOMESSH किया है। हाँ, ये SSH है। तो मेरा नेम स्पेलिंग ओरिजिनल था VYOMESH पे। तो मेरा नेम स्पेलिंग पहले एक ऑड नंबर पे आता था, जहाँ पे लिटरली मैं स्ट्रगल कर रहा था। CA होने के बावजूद भी आई वॉज रनिंग अराउंड स्ट्रगलिंग, लाइफ में कुछ मज़े नहीं थे या जो भी था। न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद मैंने खुद ये एनालिसिस किया कि बस नेम स्पेलिंग की वजह से चार्ट तो मेरा ठीक ठाक है, इतना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, फिर क्यों इतना प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैंने देखा कि नेम स्पेलिंग इज़ द प्रॉब्लम। तो मैंने नेम स्पेलिंग चेंज की। नेम स्पेलिंग चेंज करते ही आई हैड अ 360 डिग्री फ्लिप इन माई लाइफ। ओके, सिर्फ एक एस से? एक एस से, सिर्फ एक अल्फ़ाबेट से। ओके। और आप कहोगे ऐसा, मैं किसी और का एग्जांपल दूँ उससे अच्छा मेरा खुद का ही एग्जांपल दूँ। लिटरली माई लाइफ चेंज 360 डिग्री, चाहे वो पैसे के मामले में हो, चाहे वो रिलेशनशिप के मामले में हो, चाहे वो ग्रोथ के मामले में हो, चाहे वो विजिबिलिटी के मामले में हो, सोशल मीडिया प्रेजेंस को या कुछ भी कहो, हर एक चीज़ में इट हैज़ चेंज्ड माई लाइफ। अल्टीमेटली मैं कहूँगा 360 डिग्री चेंज आया, फ्लिप, कंप्लीट फ्लिप आया। आप सेलिब्रिटीज़ देख लो, आयुष्मान खुराना देख लो, अजय देवगन देख लो। पर आयुष्मान खुराना का तो करियर ऐसा डावाडोल सा मतलब फिर भी उसने गलत नाम चेंज करा दिया। उसने वो है। अब अजय देवगन देख लो, अजय देवगन का जो गोलमाल सीरीज और वो सब आया, दैट इज आफ्टर हिज नेम चेंज। उसके पहले उनकी मूवीज ठीक ठाक इतनी कुछ चलती नहीं थी, सेकंड लीड उनको मिलता था, लीड रोल मिलता नहीं था, एक आध दो मूवी उनको मिलती थी। उनका ये देख लो, ये नाम चेंज करने के बाद एकता कपूर आप देख लो, उनकी सारी सीरियल जो चली है वो भी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चली है। तो वो हिसाब से जो है नेम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। खास करके आप ब्रांड्स देख लो, टाटा नैनो एक रिवोल्यूशन था कि यार 1 लाख में गाड़ी मिल रही है, सबके घर में गाड़ी आएगी, तो कितना चलना चाहिए था। बिल्कुल। अब देखो नैनो फ्लॉप, आजकल दिखती भी नहीं, एक भी नैनो नहीं दी। अच्छा, उसका नाम ही गलत था। नाम ही गलत था। तो टाटा नैनो ब्रांड में भी इम्पैक्ट करता है कि नाम जो है इतना इम्पैक्ट करता है। अच्छा। प्रोजेक्ट कितना अच्छा है, टाटा एक ब्रांड। तो जियो का न्यूमरोलॉजी बड़ा अच्छा होगा। जियो का नाम बहुत अच्छा है, जियो कम्स टू 9। आप देखो 9 अपने आप में एक डायनेमिक नंबर है, 9 अपने आप में एक डिवाइन नंबर है। इंडिया में 9 का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। 9 रस, 9 रत्न, 9 ग्रह, प्लैनेट भी 9। सो 9 इज़ अ डिवाइन नंबर। आई एम रूल्ड बाय नंबर 9। सो 9 इज़ अ डिवाइन नंबर। चलेगा वहाँ पे, बहुत चलेगा। 9 का एक फ्लिप साइड ये भी है कि वो एक एग्रेसिव प्लैनेट है। तो अभी डेफिनेटली टेलीकॉम इंडस्ट्री में, मोबाइल इंडस्ट्री में एक तहलका आया। बिल्कुल। एनर्जी थी जो मंगल की, जो मार्स की एनर्जी थी, पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया उसने। आप आज एक बंदा ऐसा नहीं होगा जिसके पास जियो का नंबर नहीं है। 2 नंबर हो गए, भले एक वोडाफोन होगा, एक मेरे पास भी है। तो आपके पास एक आइडिया होगा, एक या तो वोडाफोन होगा या एयरटेल होगा, और जियो तो 100% होगा ही होगा, जो डेटा इंडस्ट्री में जो रिवोल्यूशन लाया है। तो दैट इज द पावर ऑफ नंबर 9। ओके। तो सिर्फ नाम में बदलाव करने से ही काम हो जाता है? कई बार ऐसा होता है यार नाम पूरा ही गलत है, नाम चेंज ही करना पड़ेगा। काफ़ी लोग नाम चेंज भी करते हैं, पर क्या होता है, एक आइडेंटिटी क्राइसिस भी हो जाता है कि यार इतने साल से मुझे लोग तरुण से जान रहे हैं, अभी मैं अचानक से बोलूँ नहीं, आज से मुझे ही फील नहीं आएगा कि कोई मुझे, अगर मैं कहूँ नहीं आज से तुम तरुण नहीं, आज से आप
साहिल हो या आप हाँ। आज से आप कुछ और हो, हाँ तो आपको ही वो एक्सेप्टेंस नहीं आएगा अंदर से कि यार इतने साल से मैं तरुण तरुण नाम से जाना जाता हूँ, मेरा आइडेंटिटी मेरा नाम है, और आज कोई मुझे कहते कंप्लीटली नाम चेंज कर दो, मुझे ही एक्सेप्टेंस नहीं आएगा। अगर मुझे नहीं आएगा तो बाकी लोगों को कैसे आएगा? बिल्कुल। सो प्रैक्टिकली वो सजेस्ट नहीं करता, कुछ लोग करते भी हैं, बट दैट इज प्रैक्टिकली मैं कहूँगा वो एक्सेप्टेंस लेवल आना मुश्किल हो जाता है। पर विमर्श सर, मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे शाहरुख खान है, जी ठीक है, शाहरुख खान एक है, जी शाहरुख खान नाम तो हजारों लोगों का होगा, जी पर वो एक ही है, बाकी सब शाहरुख खान लोग को उस नाम का बेनिफिट क्यों नहीं मिल जी। रहा? तो उसमें वो भी आपको देखना है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, ओके। आप कहाँ से आते हो। फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान इज इन बॉलीवुड, दूसरा शाहरुख खान होगा जो शायद ऑटो वाला का बेटा होगा या कोई रेडी वाले का बेटा होगा। अच्छा, तो वहाँ पे से नाम भी उतना beginning- निम्नलॉजी उतना नहीं, इफेक्ट नहीं तो डालती? उससे कैसा होगा कि वहां से वो अभी समझो एक ऑटो रिक्शा वाले का बेटा भी ग्रेजुएट हो गया, समझो ओके। ग्रेजुएट हो गया, उसको अच्छी खासी नौकरी लग गई, बैंक में नौकरी लग गई, या उसने खुद का कोई धंधा शुरू किया, तो क्या ये राजयोग नहीं है कि बिल्कुल। जब मैं झुग्गी झोपड़ी में पला बड़ा, आज मेरा खुद का एक 1 BHK फ्लैट भी अगर बन गया, आपको उसकी तरक्की दिखेगी नहीं, आपको जो दिखेगी वो शाहरुख खान दिखेगी, पर उसके क्योंकि लिए वो glamour है। तरक्की उसके भी लिए बहुत तो वो बढ़िया। तरक्की है, तो आपको वो भी देखना है कि वो आ कहाँ से रहा है, ओके। उसका बैकग्राउंड क्या है। और मेरे लिए तो एक रिक्शा वाला भी अगर जो झुग्गी झोपड़ी से उसने खुद का 1 BHK भी ले लिया तो भी वो राजयोग है। खुद का घर बनना, खुद का घर लेना भी तो एक राजयोग है। बिल्कुल। तो इस तरह से मैं इस चीज़ को देखता हूँ कि कंपैरेटिव एनालिसिस, आपने जर्नी शुरू कहाँ की और आप एंड कहाँ कर रहे हो, दैट इज व्हाट मैटर्स। सही बात है जी। तो आपने बताया नहीं, कई बार नाम चेंज करना भी ज़रूरी होता है? जी बिल्कुल, पूरा का पूरा नाम? पूरा का पूरा रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिचुएशन में मैंने आज तक नहीं किया किसी का पूरा नाम चेंज, अनलेस कोई क्लाइंट सामने आके बोल दे कि मुझे ये नाम पसंद ही नहीं है, मुझे नया नाम चाहिए, तो उस केस में ही मैं रेकमेंड करता हूँ। अदरवाइज आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता कि आप पूरा का पूरा नाम चेंज करो, क्योंकि एक नाम की एनर्जी आपके साथ ऑलरेडी जुड़ी चुकी है। एनर्जी इतने साल से आपके साथ जुड़ी हुई है, तो फिर पूरा चेंज करना मेरे हिसाब से आई विल नॉट रिकमेंड। ओके, तो आप नहीं करते? नहीं करता। इसमें भी आप कुछ, इसमें रुद्राक्ष का भी आप कुछ रोल डालते हो जब ना आप न्यूमरोलॉजी से नाम किसी का ठीक कर रहे हो? नहीं, नेम स्पेलिंग इज एन इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज ऑल टुगेदर, एंड रुद्राक्ष तो जैसे मैंने बोला, रुद्राक्ष इज कंप्लीटली टूल इन इटसेल्फ। ओके, ठीक है विमेश सर जी, मुझे अमेजिंग नॉलेज लगी आपकी। थैंक यू सो मच। आपने आके इतनी सिंपल भाषा में हमें समझाया कि जी क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और न्यूमरोलॉजी का भी हमने एंड में थोड़ा सा बात किया। जी। बाकी अगर आपसे किसी को सीखना हो तो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते जी बिल्कुल, तो मेरे डिटेल्स जो है मैं आपको मेरे डिटेल्स दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। बिल्कुल। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, व्योमेश पाठक नाम से ही है, ओके। और वहाँ पे काफ़ी नॉलेज मैं शेयर करता हूँ। मेरे बैचेस होता है, उसका भी डिटेल्स मैं यूट्यूब चैनल पे मेरे बैनर पे डालते रहता हूँ। हर महीने मेरा ऑनलाइन बैच होता है, और हर क्वार्टर में मेरा एक फिजिकल बैच होता है। ओके, फिजिकल इन द सेंस आप वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? इन पर्सन 3 दिन का मेरा फिजिकल, अभी लास्ट वीक मैंने मुंबई में किया है। अच्छा। अभी नेक्स्ट मेरा प्लान है पुणे में करना है। ओके। 3 मे बी मई जून में मेरा पुणे में प्लान हो रहा है। सो आई विल बी कंडक्टिंग फिजिकल सेशंस, क्योंकि फिजिकल का मज़ा अलग होता है, ऑफलाइन का मज़ा अलग होता है। ऑनलाइन का अपना मज़ा है जहाँ पे आप रीच कर सकते हो लोगों को अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड आई हैव अ स्टूडेंट कम्युनिटी अक्रॉस द वर्ल्ड, ओके, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। अच्छा। बोलोगे पाकिस्तान में न्यूमरोलॉजी रुद्राक्ष, यस, पाकिस्तान में मुस्लिम लोग भी न्यूमरोलॉजी रुद्राक्ष फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पे भी मेरा स्टूडेंट बेस है। अकल आ रही है उनको? आई हैव अ स्टूडेंट कम्युनिटी अक्रॉस द ग्लोब। तो ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं, सो एवरीबडी इज़ वेलकम टू जॉइन द जर्नी। पर सर जैसे किसी को तो अपने, कुछ लोग होंगे जो सिर्फ अपने लिए सीखना चाहते होंगे, ठीक है मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, इसका वैसे सीख के इसको एज अ प्रोफेशन लिया जा सकता? 100% सर, मेरे सारे स्टूडेंट्स जो है उनका इंटेंशन यही होता है, या तो मेरा इंटेंशन ये है कि वो लोग भी सीखे। ओके। सिंपल साइंस है, न्यूमरोलॉजी कहो या रुद्राक्ष कहो, इम्प्लीमेंट करे, पहले खुद पे करे, अपने फैमिली मेम्बर्स पे करें, और इससे अपना पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम भी आप खड़ा कर सकते हो। ओके। मेरे मेजॉरिटी स्टूडेंट का मैं सक्सेस कहूँगा तो वो है हाउस वाइफ्स जो है वो घर पे बैठे थे इतना साल। डेफिनेटली सबको कुछ ना कुछ होता है कि यार मेरा भी खुद का कुछ होना चाहिए, खुद का आइडेंटिटी होना चाहिए। तो हाउस वाइफ्स जो है मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एट द एज ऑफ 35, एट द एज ऑफ 40-45, जहाँ पे वो मिड एज क्राइसिस में लोग जूझ रहे हैं, बच्चे ऑटो पायलट मोड में चले गए, पति अपना अपना कर रहा है, तो मैं घर पे बैठ के क्या करूं। बिल्कुल। तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने न्यूमरोलॉजी सीख के, रुद्राक्ष सीख के एज अ प्रोफेशन इसको लिया है। ओके। वो लोग खुद कंसल्टेशन दे रहे हैं, वो लोग कमा रहे हैं। अच्छा। सोसाइटी में उनका नाम हो रहा है कि एज एन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। अदरवाइज मैं किसी की माँ हूँ, मैं किसी की बीवी हूँ, वही मेरा आइडेंटिटी रह जाता है। उससे उठ के लोगों ने खुद अपनी लाइफ का चार्ज लिया है, और वो लोग आज कंसल्टेशन दे रहे हैं।
मेरे लिए ये सक्सेस स्टोरी है रेदर देन कोई और मेल क्लाइंट या कोई और क्लाइंट जो कमा रहेंगे लाखों में। पर मेरे लिए ये एक है कि खुद को अपनी आइडेंटिटी मिलना, हाउस वाइफ होने के बावजूद मैं कुछ कर सकती हूँ, और कहीं जाना तो है नहीं। बिल्कुल। कोविड के बाद भगवान की दया से हम घर बैठे सब कुछ कर सकते हैं। मेरे क्लाइंट्स अगर मैं बोलता हूँ ग्लोबली है, तो मैं तो कहीं कंसल्टेशन देने फिजिकली तो जाता नहीं। तो आजकल वो बैरियर भी नहीं है, फिजिकल बैरियर भी नहीं है कि मुझे फिजिकली प्रेजेंट रहना है। तो हाउस वाइफ अपने घर में बैठ के अपने टाइम को संभाल के वो लोग कंसल्टेशन दे रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात ये है। बहुत बड़ी बात है। अगर पति से मुझे महीने में 20-25 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, उसके कंपैरिजन में अगर मैं खुद के 5,000 भी अगर कमा लूँ, बिल्कुल। एक एग्जांपल है, आपको जितना जीरो ऐड करना है आप कर सकते हो, पर वो खुद की कमाई जो होती है वो उसका अलग मज़ा होता है, उसका अलग नशा होता है, राइट। फिर वो चाहे छोटी इनकम ही क्यों ना हो। तो ऐसा है। ठीक है, तो उमेश सर थैंक यू सो मच जी बिल्कुल, तरुण शर्मा शो पे आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत मज़ेदार बात करी आपने। बिल्कुल। और अगर मेरे ऑडियंस को ये पॉडकास्ट आज का पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो के राइट हैंड साइड पे एक लाल कलर का बटन होता है, उसको दबाना होता है और उसके पैसे भी नहीं लगते हैं। ठीक है, ना ही हम कोई क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मांगते हैं जब आप दबाओ। तो ये जो गलतफहमी है वो ऐसा कुछ नहीं होता है। बाकी देखते रहो तरुण शर्मा शो। कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो एंगेजमेंट बढ़ता है, तो फिर वीडियो वायरल होता है। शेयर ज़रूर करना, उससे भी एंगेजमेंट बढ़ता है, तो वीडियो वायरल होता है। और ये जो नॉलेज है, जो हमारे धर्म की नॉलेज है, वो जिसके बारे में इतनी ज़्यादा मिथ्स फैला दी गई हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल, वो आज हमने थोड़ी सी क्लियर करने की कोशिश करी। तो ये इसको फैलाओगे ना तो थोड़ी सी हमारे धर्म की अच्छाई लोगों के सामने आएगी। जैसे सर ने बताया कि पाकिस्तान के लोगों को भी समझ में आने लगा है अब ये फंडा। तो बाकी देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। और मैं वैसे जनरली जय श्री राम बोल के एंड करता हूँ, पर आज हर हर महादेव करके एंड करेंगे, क्योंकि आज हमने रुद्राक्ष स्पेशल किया है। बाकी स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड हर हर महादेव। हर हर महादेव।